हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर एस एजुकेशन पर एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साइंस बायोलॉजी, यानी हम आज बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। यह क्वेश्चन पिछले कई सालों से जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है उनसे लिया गया क्वेश्चन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है पैनक्रियाज, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है थायराइड, ऑप्शन डी है अधिवृक्क ग्रंथि। इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर हमारे स्क्रीन पर है। इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है? इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है यकृत, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है अग्न्याशय, ऑप्शन डी है गुर्दा। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी अग्न्याशय। अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन का स्राव किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। मानव रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन ए है 6.4 से लेकर 6.8 तक, बी 7.35 से लेकर 7.45 तक, ऑप्शन सी 8.1 से लेकर 8.5, ऑप्शन डी 9.2 से लेकर 9.6। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 7.35 से लेकर 7.45 तक मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए है माइटोकांड्रिया में, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी है गोल्गी निकाय में, ऑप्शन डी है लाइसोसोम में। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम जोड़ियां होती हैं? मनुष्य में कितनी क्रोमोसोम जोड़ियां होती हैं? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 25। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 23 जोड़ी क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6वां हमारे स्क्रीन पर है। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी सूर्य की रोशनी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारे स्क्रीन पर है। मनुष्य में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तंत्रिका तंत्र कौन सा है? मनुष्य में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तंत्रिका तंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी है परिसंचारण तंत्र। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी स्वतः तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 8 है। रुधिर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है? रुधिर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है थायमीन, ऑप्शन डी है एड्रेनालिन। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है हृदय में, ऑप्शन बी है गुर्दा, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है फेफड़े। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यकृत।
क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन के। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज कितने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो हम बता दें, रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ए, एक होता है ए बी, एक होता है बी और एक होता है ओ। ये हमारे 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। तो ऑप्शन को हम जरा पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है विलियम हार्वे, ऑप्शन सी है कार्ल लैस्टीनर, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन पर है, शरीर में कौन सा हार्मोन एड्रेनालिन के नाम से जाना जाता है? शरीर में कौन सा हार्मोन है जो एड्रेनालाइन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है थायरोक्सिन, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है एपिनेफ्रीन, ऑप्शन डी है ग्लूकागन। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एपिनेफ्रीन। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य की त्वचा का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? मनुष्य की त्वचा का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? ऑप्शन ए है कैरोटीन, ऑप्शन बी है मेलेनिन, ऑप्शन सी है हेमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है कोलेजन। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मेलेनिन। मेलेनिन के कारण मनुष्य की त्वचा का रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोशिका की शक्ति गृह, ऑप्शन बी है कोशिका का मस्तिष्क, ऑप्शन सी है कोशिका की सुरक्षा दीवार, ऑप्शन डी है कोशिका का पाचन तंत्र। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका की शक्ति गृह। यानी माइटोकांड्रिया को कोशिका की शक्ति गृह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे स्क्रीन पर है, शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए है 60 दिन, ऑप्शन बी है 80 दिन, ऑप्शन सी है 120 दिन, ऑप्शन डी है 150 दिन। का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का जमना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे स्क्रीन पर है, हड्डियों और दांतों में मुख्यतः खनिज कौन सा होता है? हड्डियों और दांतों में मुख्यतः खनिज कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1 आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी सोडियम। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाचन तंत्र में अम्लीय रस कौन सा स्रावित करता है? पाचन तंत्र में अम्लीय रस कौन स्रावित करता है? ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी अमाशय, ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी अमाशय। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी है लैटिन, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी यानी कि जर्मन। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक भाषा से जन्म हुआ है।
अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, नंबर 20 हमारे स्क्रीन पर है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए है ग्रास नली, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है बड़ी आंत, ऑप्शन डी है अमाशय। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे स्क्रीन पर है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है 204, ऑप्शन बी है 206, ऑप्शन सी है 208, ऑप्शन डी है 210। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 206। एक बात आपको हम बता दें कि जो नवजात शिशु होता है यानी जो न्यू बर्थ चाइल्ड होता है उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर है। न्यूरॉन किसका प्रमुख घटक होता है? न्यूरॉन किसका प्रमुख घटक होता है? ऑप्शन नंबर ए है हड्डी, ऑप्शन नंबर बी है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी है रक्त परिसंचारण तंत्र, ऑप्शन डी है पाचन तंत्र। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे स्क्रीन पर है। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन ए है यकृत कोशिका, ऑप्शन बी है मांसपेशीय कोशिका, ऑप्शन सी है अंडाणु, ऑप्शन डी है तंत्रिका कोशिका। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी अंडाणु। 24 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। शरीर में अपचय कैटाबोलिज्म की प्रक्रिया का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी है ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन सी है डीएनए प्रकृति, ऑप्शन डी है कोशिका विभाजन। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 25 हमारी स्क्रीन पर है। रक्त में प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन हमारा है ए एनीमिया, ऑप्शन बी है हीमोफीलिया, ऑप्शन डी है डेंगू, ऑप्शन सी है डेंगू, ऑप्शन डी है थैलेसीमिया। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी डेंगू। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल RS एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।